तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने ब्रिज कोर्स में चिन्ह लगा लीजिएगा कि इस बार आपकी ब्रिज कोर्स में से त्रैमासिक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पूरा का पूरा जानने वाले हैं कि आपके जो सरकारी स्कूलों में इस प्रकार के ब्रिज कोर्स आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, उसमें से 2024-25 की परीक्षाओं के लिए इस बार आपकी कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा में हिंदी विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको ब्रिज कोर्स कितना कंप्लीट करना होगा और इनमें से कौन कौन से प्रश्न आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, इस प्रकार का ब्रिज कोर्स आपको स्कूल से मिल गया होगा। पूरा का पूरा ये 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा ये विद्यार्थी कार्य पुस्तिका यानी कि ब्रिज कोर्स है। अब चलो इसमें से समझते हैं कि आपसे पेपर में इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो आपका ब्रिज कोर्स है, इनमें से क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, चलो समझते हैं इसमें से। तो देखिएगा, यहाँ से ब्रिज कोर्स में से सबसे पहले अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो देखो, ये तो सारे पार्ट है आपके, जैसे कि सूरज का ब्याह, मेजबान, अंतरिक्ष, एक दिन भुज का, अब्राहम लिंकन, APJ अब्दुल कलाम, पंडित जसराज और हेलन केलर। आपको मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सब लोग इन पार्टों को अच्छे प्रकार से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन पार्टों में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर आते हैं, ठीक है ना। तो सभी के सभी पार्ट वैसे छोटे हैं, आप स्वयं एक बार इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आपकी हिंदी विषय में पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आपके हिंदी विषय के पेपर में प्रश्न कौन कौन से पूछे जाएंगे आपके इस वाले ब्रिज कोर्स में से। तो चलो एक एक चीज़ों को जानते हैं। तो देखो, आपका जो अध्याय पार्ट 1 है ना, जिसका नाम है सूरज का ब्याह, इस कविता को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब इस कविता में से फिर क्या होता है कि इसमें से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चलो समझते हैं एक एक करके। तो देखो, ये कविता को तो आप लोग पढ़ लेना, और इसमें यह भी याद रखना, ये कविता किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इस लेखक का नाम, ये कवि का नाम भी आप लोगों को याद रख लेना है। अब इसके बाद में इनमें से क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, ये तो सारी चीज़ें हैं जो आपको कुछ करने को दिया गया है, मगर इनमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। खासकर तद्भव शब्द और तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, ये आपको देख लेना है। ये ज़रूर बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं। तो देखो, इधर में से अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग देख लें। देखो, इनमें से इन शब्दों के मतलब आप लोग समझ लेना। अफवाह यानी झूठी बात, मोर, इस, विमल, इन सभी के आप लोग यहाँ से देख लें। अब इसके अलावा देखो, ये जो आपको दिया गया है, कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहमान, ठीक है ना। ये वाली जो कविता है, इसमें से भी प्रश्न आएंगे। अब देखो, ये इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं। हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो देखो मेहनत को कहते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो देखो साहसी कहते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेना। अब इसके अलावा देखो, ये चित्र दिया गया है। अब इस चित्र को देखकर आपको क्या करना है, एक अनुच्छेद आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो वैसे ज़्यादा ज़रूरी है नहीं आपके पेपर के लिए, तो आप लोग समझ लेना वैसे करने के लिए इसको। और उसके बाद में देखो, आपका जो पार्ट 2 है, जिसका नाम है मेजबान। मेजबान वाली कहानी में से आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनमें से फिर क्या होता है, क्वेश्चन आंसर बनकर आते हैं इसमें से, ठीक है ना। इस कहानी को पढ़ के जाना आप लोग, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर बनकर ज़रूर आएंगे। अब इसके अलावा देखो, इधर ये क्वेश्चन है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द आपको लिखने हैं। ये तो वैसे कोई ज़्यादा काम के है नहीं, इनको आप लोग करके देख लेना, पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो, इनमें से यहाँ से देखा जाए तो इनमें से क्वेश्चन आंसर भी बनकर आ जाते हैं कभी कभी। तो आप लोग पार्ट को जरूर पढ़ कर रखें। पार्ट को अगर आप लोग पढ़ के रखोगे ना, तो उससे ये होगा कि आप लोग उन क्वेश्चन आंसर के आसानी से लिख दोगे आंसर, ठीक है। अब आंतरिक की सैर जो आपका पार्ट है, आंतरिक की सैर, इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे ना आपके, इनमें से मैंने आपके लिए कुछ वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं, उनको मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। तो आप चाहे तो ये जो वेबसाइट का पता नज़र आ रहा है, इस पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी इन पार्टों को आप लोग एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, और आप सब लोग इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीज़ें और समझते हैं, जो कि आपसे पेपर में परीक्षाओं में इस बार त्रैमासिक में आपसे पूछी जाएंगी। तो देखो, वैसे तो ये वाले क्वेश्चन आंसर देखो, ये वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर है सभी के सभी। जैसे कि वाला आंतरिक यात्री कौन होते हैं, तो देखो आंतरिक यात्री साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, ये आपको लिखना होगा। उसके अलावा आंतरिक यान किसका मिला जुला रूप है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आंतरिक यान वायुयान का मिला जुला रूप है, ठीक है।
और उसके अलावा भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो देखो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान, तो देखो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका में है, ठीक है ना। तो इनको आप लोग देख लेना अच्छे से, ये पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो अगला जो पार्ट है ना आपका, वो है ये वाला, आप लोग देख लें यहाँ से, एक दिन भुज का। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लें। चूल्हे की रोटियाँ मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए, क्यों कहा? तो देखो लेखक को चूल्हे की रोटियाँ पसंद थी और किससे कहा? लेखक ने कहा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको याद देख ले अच्छे से। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो एक ये वाला पार्ट है अब्राहम लिंकन का पत्र, ये भी आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इनमें से एक क्वेश्चन आता है अब्राहम लिंकन ने पत्र किसको लिखा, तो आपको स्वयं इसका आंसर लिख देना है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पेपर में आपको ये पढ़कर जाना है, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इनको देख लें, कुछ ये शब्द दे रखे हैं जैसे कि मृदुभाषी, मीठी वाणी बोलने वाला, हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले इसका अर्थ बताना है, फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो सभी के ये लिखे हैं, आप स्वयं इनको देख लेंगे। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो कि आपके ब्रिज कोर्स में से हैं और बिल्कुल आपसे इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगला जो पार्ट है ना आपका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। अब इसमें से आपको ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है, या ये जो दे रखा है पूरा आप लोगों को इसको पढ़कर जाना है। और इसमें से फिर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कितने मित्र थे, है ना, और डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन कहाँ पर बीता। तो इन सभी सवालों के उत्तर, आपको प्रश्नों के उत्तर इसी पार्ट को पढ़ने से मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़कर जाओगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कुछ और को देखते हैं कि आपसे पेपर में और क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखो यहाँ तक का तो मैंने आपको बता ही दिया। और एक अगला पार्ट है आपका पंडित जसराज। इस वाले में से भी आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ये जो कि आपका पार्ट है ये, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जसराज के पिता का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया था, यानी कि जसराज जब कितने साल के थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया था। इस तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें। और इसके अलावा इनमें से और भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि जसराज का पहला गाना कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में इनमें से पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाना है। और इनमें से ये कुछ शब्द है जिनके आपको बताने, जैसे आग का अग्नि हो जाएगा, नेत्र का नयन हो जाएगा, आनंद का उल्लास हो जाएगा, ईश्वर का परमात्मा हो जाएगा, नदी के किनारे, तीरे। तो इस तरह के इनके पर्यायवाची शब्द आपको बताने को मिला के, ठीक है। तो यहाँ तक का भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो ब्रिज कोर्स में, वैसे तो मैं आपको मेन बात बता दूं कि आपका जो पेपर बनाया गया है ना इस बार, वो इसमें से ब्रिज कोर्स में से बनाया गया। अधिकतर क्वेश्चन आपके ब्रिज कोर्स से होंगे। हेलन केलर में से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है हेलन केलर ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया, ठीक है ना। तो अगर आप इस पार्ट को पढ़ोगे ना तो आपको इसका उत्तर याद रहेगा और आप लोग वहाँ पर इसको लिख भी पाएगा। तो देखो ये लिखा हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण किया, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये बन जाएगा, आप स्वयं इनको बना लेना, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी वेरी मोस्ट टाइम की मैंने बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। तो आप सब लोग ब्रिज कोर्स में से इतना पढ़कर ज़रूर जाना। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।